नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वह यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 पर आधारित है। और आज का हमारा जो सेशन है वह है सब्जेक्ट आपका जीके और जीएस, और हम लोग टॉपिक वाइज आप लोग का प्रिपरेशन यहाँ से शुरू कर रहे हैं। आज 7 तारीख से हम लोगों ने हिंदी और जीके यानी 2 सब्जेक्ट के जो आपका फर्स्ट पेपर होता है, तो फर्स्ट पेपर की हम लोग तैयारी यहाँ पे शुरू कर दे रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर की तैयारी आप लोग अच्छे से शुरू कर दीजिए और टॉपिक वाइज आप लोग को पूरी की पूरी तरह से खत्म करवा दिया जाएगा। जितना भी जीके का सिलेबस है और हिंदी के सिलेबस है, सबको टॉपिक वाइज खत्म करने के बाद ही आपको मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को, जो कि हमारा आधारित है टेम्पल पर। ठीक है, तो आज हम लोग मंदिरों पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है कि सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है, यानी कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम में, कांचीपुरम में, मदुरई में या फिर पुरी में? तो इन 4 ऑप्शन में सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाबलीपुरम में स्थित है। देखिए, सप्तरथ जो मंदिर है वह महाबलीपुरम में स्थित है और यह मंदिर जो है वह पल्लव काल, ठीक है, पल्लव काल के 600 से 900 ईस्वी, ठीक है, 900 ईस्वी यानी कि एडी, ठीक है, 900 ईस्वी में बनाई गई थी। और किसके द्वारा बनाई, कब बनाया गया था? तो पल्लव काल में। और पश्चिमी कला के जो समीक्षक थे इसको 7 पगोडस के नाम से जानते थे। किस नाम से? 7 पगोडस। ठीक है, तो इसके नाम से कौन जानता था? पश्चिमी कला के जो समीक्षक थे वो इसको जानते थे। आई होप आप लोग को इसका जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो गया होगा। इससे संबंधित क्वेश्चन भी आप लोग को तैयार मैं कराने की कोशिश करूंगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न भी तैयार होते रहे। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि स्वामी नारायण मंदिर, जो जिसको हम लोग अक्षरधाम मंदिर के नाम से भी जानते हैं, वह कहां पर है? द्वारका में है, पुरी में है, मथुरा में है या फिर गांधीनगर में है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों में सही आंसर कौन सा होगा आपका? द्वारका होगा, पुरी या मथुरा या गांधीनगर? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गांधीनगर में। ठीक है, अगर आपका ऑप्शन में गांधीनगर नहीं दिया हुआ है और यहाँ पे दे दिया है अहमदाबाद, ठीक है, क्या दिया हुआ है? अहमदाबाद, तो भी वह ऑप्शन आपका सही होगा। क्योंकि जो स्वामीनारायण मंदिर है, पहला जो मंदिर बनाया गया था वह 24 फरवरी 1822 में बनाया गया था। ठीक है, 24 फरवरी 1822 में इसको बनाया गया था। क्लियर की बात है? इसके बाद अगर बात करें कि ये कहां पर है, तो गांधीनगर में स्थित है, या गांधीनगर नहीं दिया गया तो अहमदाबाद, जो कि आपका कहां पर है? ये गुजरात में है। ठीक है, आई होप आप लोग को इसका जो भी चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ब्लैक पगोडा के नाम से कौन सा जो मंदिर है यानी टेम्पल वह प्रसिद्ध है यानी फेमस है? तो देखो बाबू, 4 ऑप्शन दिए गए और इन चारों में आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। देखिए, पहला ऑप्शन जो दिया है वह दिया है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, या मातंड का सूर्य मंदिर, या मोधरा का सूर्य मंदिर, या फिर होसलेश्वर मंदिर। तो इन चारों में कौन सा सही होगा? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क की जो सूर्य मंदिर है उसी को हम लोग ब्लैक पगोडा के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें कि जो यह मंदिर है वह किस राज्य में है, तो देखिए, यह सूर्य का जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वह पूरी एक जिला है, जिला है, और पूरी जो है वह कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और इसके साथ साथ यूनेस्को ने क्या किया था कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, यूनेस्को ने 1984 में, ठीक है, कौन से सन में? 1984 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में दर्जा दिया गया था इसको। ठीक है, 1984 में अगर प्रश्न पूछ ले कि कोणार्क का सूर्य मंदिर को विश्व विरासत स्थल में का दर्जा कब दिया गया था, तो 1984 में दिया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि खजुराहो का जो मंदिर है वह कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, फिर उड़ीसा में है? तो इन चारों में जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, यानी कि आपका खजुराहो मंदिर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश किस जिले में है? तो छतरपुर जिले में है। ठीक है, किस जिले में? छतरपुर। ठीक है, ये छतरपुर जिला है और ये जिला कहाँ का है? तो एमपी का है। तो यानी खजुराहो जो मंदिर है वह छतरपुर जिले के एमपी राज्य में स्थित है। और अगर हम बात करें कि जो इसका निर्माण है, इसका निर्माण किसने कराया था?
ठीक है। तो इसका जो निर्माण था मध्य प्रदेश में जो है, इसका निर्माण चंदेल वंश के द्वारा कराया गया था। किस वंश के द्वारा? चंदेल वंश के द्वारा कराया गया था। और अगर सन की बात किया जाए तो चंदेल वंश के द्वारा 950 से लेकर के 1050 एडी, ठीक है, एडी में कराया गया था। और यह मंदिर जो है वह 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 3 भागों में। और कौन कौन सा भाग है? पूर्वी भाग है, दक्षिणी भाग है और पश्चिमी भाग है। वही अगर हम पूर्वी भाग की बात करें तो पूर्वी भाग जो है वह जैन धर्म को समर्पित है। जैन धर्म जो है उससे ये संबंधित है। तो आप लोग, और जो 2 भाग बचा है पश्चिमी और दक्षिणी भाग, वह हिंदू धर्म को संबंधित है। यानी कि जो आपका खजुराहो मंदिर है वह 2 धर्मों के लिए है, जैन और हिंदू धर्म के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया कि किस नगर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है? जयपुर में है, इलाहाबाद में है, या फिर जौनपुर में है, या फिर अजमेर में है। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन दिया है और इन चारों में सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है वह अजमेर में है। ठीक है, अजमेर कहाँ पे है? तो आपका राजस्थान में है। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपको पता होगा कि तिरुपति मंदिर जो है बहुत ही फेमस है साउथ मतलब इंडिया में। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि 4 ऑप्शन दिए गए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। चूंकि मैंने बताया कि यह कहाँ पे साउथ इंडिया में है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तो है, लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक, महाराष्ट्र नहीं है तो महाराष्ट्र यहाँ से खत्म हो गया, तो 3 ऑप्शन बचा। और इन 3 ऑप्शन में जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश में यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे है? हम्पी में है, माउंट आबू में है, द्वारका में है, या फिर पुरी में है? तो मैंने आप लोग को अभी बताया था कि जो दिलवाड़ा मंदिर है, ठीक है, वह कहाँ पे है? राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। कहाँ पे है? माउंट आबू जिले में स्थित है। ठीक है, और सॉरी ये जगह का नाम है, नगर है। माउंट आबू क्या है? एक नगर है। और अगर जिले की बात किया जाए तो जो जिला है वह सिरोही जिला है। कौन सा जिला है? सिरोही जिला है। ठीक है, और सभी को पता होगा कि माउंट आबू के बारे में आप लोग, बहुत लोग जानते होंगे, जैसे दिया बाती, आप लोग दिया बाती, और हम एक सीरियल आता था स्टार प्लस पे, वहां पर भी इस जगह के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ था, क्योंकि ये राजस्थान का बहुत ही फेमस जगह भी है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इसके बारे में जो भी चीज़ें थी वो कंफर्म हो गई होंगी। और अगर एक बात और आप लोग को यहाँ पे बताना चाहूँगा माउंट आबू के बारे में, तो यह माउंट आबू जो है यह 5 मंदिरों का एक समूह होता है। ठीक है, 5 मंदिरों का, 5 टेम्पल्स का एक ग्रुप है। ठीक है, और ये जो ग्रुप बना हुआ है, इस मंदिर, या जो मंदिर है वह जैन तीर्थंकरों को समर्पित है। और इस मंदिर में आदिनाथ की एक मूर्ति की है, लगी हुई है। किसकी मूर्ति लगी हुई है? आदिनाथ की। ठीक है, तो आदिनाथ की जो मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति की जो आई है, ठीक है, आंखें जो बनी है वह किसकी बनी हुई है? डायमंड की बनी हुई है। ठीक है, किसकी बनी हुई है? डायमंड की बनी हुई है, यानी कि आपका यह हीरा से बना हुआ है। किसके बना हुआ है? हीरा का बना हुआ इनका आंख है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि आदिनाथ की जो मूर्ति लगी है वह किससे बनी हुई है? सॉरी, मूर्ति की जो आंख है वह किससे बनी हुई है? तो हीरे की बनी हुई है। और वह हीरा जो है असली है, असली हीरा है, नकली हीरा नहीं है बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि होयसलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे है? तो यह जो मंदिर है यह कर्नाटक के हालेबिंदु नामक स्थित हेल्विड में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक के हेल्विड में स्थित है, या हेल्विड अगर नहीं आता है, कहीं ऑप्शन में नहीं आता है, तो हालेबिदु आएगा। क्या आएगा आपका? हालेबिदु। ठीक है, ये ऑप्शन भी, ये भी इसका नाम दिया जाता है, हेल्विड लिया जाता है या फिर हालेबिदु, ये दोनों नाम हो सकता है। तो इन दोनों नाम में अगर कोई भी रहेगा तो आप लोग इसको टिक लगाइएगा। ठीक है, और यह जो मंदिर है वह भगवान शिव को समर्पित है, और इसका निर्माण जो है वह 12वीं शताब्दी में, ठीक है, विष्णुवर्धन के काल में हुआ था। और अगर इसका निर्माण के बारे में पूछ लिया जाए तो कब हुआ था, तो 12वीं शताब्दी में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो विष्णुवर्धन के शासनकाल में हुआ था। देखिए, मैं आप लोग को इसीलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अभी एग्जाम में आपके 5 से 6 महीने का टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो 5 से 6 महीने का जो टाइम बचा हुआ है, इस समय में, आज समय में आप लोग जो भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कराया जा रहा है उस पर आधारित मैं क्वेश्चन को करवा रहा हूं। एक क्वेश्चन के साथ मैं 2 से 3 क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चन तैयार हो सके। ठीक है, नहीं तो 1 महीने रह जाएगा तो सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ा जाएगा और ऑप्शन पर टिक लगा दिया जाएगा, और यही आपका
क्वेश्चन हो जाएगा, तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं करने की कोई ज़रूरत हम लोग को नहीं पड़ेगी। अगर आप अभी पढ़े रहेंगे तो फिर जब आपका एग्जाम 1 महीने 2 महीने रह जाएगा तो सिर्फ आपका जो प्रैक्टिस सेट रहेगा वो मिक्स प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, फिर टॉपिक वाइज नहीं कराया जाएगा, तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए यहाँ पर मैं आप लोग को एक्सप्लेनेशन करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है कोणार्क, जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूनों वाला प्रसिद्ध सूर्य देवता का मंदिर है, किस राज्य में? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश। तो सही आंसर है उड़ीसा, यहाँ पे सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि कोणार्क का कला पैगोडा किस देवता को समर्पित है? जगन्नाथ को, शिव को, सूर्य को या फिर महावीर को? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूर्य देवता को यह समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि हिंदुओं के चार तीर्थ आप लोग को पता है कौन कौन से होते हैं? तो आप लोग बताना है कि कौन कौन से हैं, ठीक है? बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो जिनको नहीं पता है वो बताएं और जिनको पता है वो भी बताएं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया बद्रीनाथम, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। दूसरा दिया हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज, उज्जैन। थर्ड ऑप्शन दिया अमरनाथ, कैलाश, मीनाक्षी या फिर रामेश्वरम। और चौथा दिया बालाजी, कन्याकुमारी, मीनाक्षी और वाराणसी। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। ये 4 तीर्थ हैं जो कि हिंदुओं में बहुत ही पवित्र माने जाते हैं, जिनका आप लोग को कहा जाता है कि ये 4 तीर्थ करना बहुत जरूरी होता है हिंदुओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर है, कौन सा मंदिर है? तो ये 4 ऑप्शन दिए, करणी माता का मंदिर, लिंगराज मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर या फिर राजा रानी मंदिर। तो इन चारों में देखिए जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि करणी माता का मंदिर। और यह जो मंदिर है वह देशनोक राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? देखिए आपको कभी कभी आपका जो स्थान है वह जिला यानी कि जो नगर और नगर भी पूछ देता है, तो देशनोक, ये ध्यान रखिएगा। तो कहाँ पे स्थित है ये? देशनोक जिले के राजस्थान में स्थित है यह। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहां पर है? ठीक है, तो देखिए शेख सलीम चिश्ती का जो दरगाह, सलीम नहीं सलीम होगा यहाँ पे, ठीक है। सलीम चिश्ती का जो दरगाह है वो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए, अजमेर, फतेहपुर सीकरी, आगरा और बिहार। ठीक है, तो इन चारों में जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फतेहपुर सीकरी यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? अजमेर में है, दिल्ली में है, फतेहपुर सीकरी में है या फिर आगरा में है? तो क्वेश्चन नंबर 15 में सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वह अजमेर में स्थित है। और इसके साथ साथ अगर बात करें यहाँ इस 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में, तो यह केवल 2.5 दिनों में ही बन के तैयार हुआ था। ठीक है, कितने दिनों में बन के तैयार हुआ था? 2.5 दिन में बन के तैयार हुआ था, इसीलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रखा गया है। अगर हम बात करें कि 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये देखिए हिंदुओं का विध्वंस यहाँ पे किया गया था। हिंदुओं का जो इमारत था, तो यह इमारत क्या था कि एक संस्कृत विद्यालय था। ठीक है, क्या था? संस्कृत का विद्यालय था, और इसी संस्कृत के विद्यालय को तोड़ करके 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था। ठीक है, अगर ये प्रश्न पूछ ले कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वह किसको तोड़कर बनाया गया था, तो संस्कृत विद्यालय को तोड़कर बनाया गया था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि यह किसके आदेश पर बनाया गया था, तो आदेश दिया था किसने? मोहम्मद गौरी ने दिया था। किसने दिया था? मोहम्मद गौरी ने दिया था। और बनाया किसने था, यानी बनवाया किसने था? आदेश तो मोहम्मद गौरी ने किया था, और बनवाया किसने था? तो यह बनवाया था 1194 में, 1194 एडी में बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि सूर्य मंदिर कहां पे स्थित है? कोणार्क में है, पुरी में है, सोमनाथ में या फिर अमरनाथ में? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोणार्क में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर कहां पे है? कटक में है, खजुराहो में है, पुरी में या फिर तिरुचिरापल्ली में है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तिरुचिरापल्ली में स्थित है। इसके बारे में बात करें तो यह जो है वह किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। कहां पे ये? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? गुजरात में है, उड़ीसा में है, जम्मू कश्मीर में है, तमिलनाडु में? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु में स्थित है यह।
क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से और हिंदू धर्म और जैन धर्म। अभी जब मैं क्वेश्चन करा रहा था उसमें मैंने बताया था कि यह जो खजुराहो मंदिर है वह दो धर्मों को समर्पित है, हिंदू धर्म को और जैन धर्म को है। ठीक है, जहां पर एक भाग जो है वह जैन धर्म को और दो भाग हिंदू धर्म को समर्पित किया गया है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में या फिर मध्य प्रदेश में है? तो जो दिलवाड़ा का मंदिर है मैंने अभी बताया था कि यह माउंट आबू राजस्थान में स्थित है और दिलवाड़ा जो मंदिर है वह 5 मंदिरों का एक समूह होता है। मैंने इसके बारे में पहले भी बता दिया था। और हम लोग डेली के डेली 20 क्वेश्चन का एक सेशन करेंगे और उस सेशन में हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे ताकि एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके 2 प्रश्न तैयार हो सके। अगर मैं आपको 20 क्वेश्चन कराऊं तो उसके साथ साथ आपके 40 से 50 क्वेश्चन तैयार होने चाहिए। ठीक है, कितने क्वेश्चन तैयार होने चाहिए? 40 से 50, यानी कि आपका 10 से 15 मिनट में 50 क्वेश्चन तैयार हो जाए। आई होप आप लोग को यह सेशन पसंद आया होगा। अगर जो भी लोग नए हैं हमारे चैनल पे और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी करना चाहते हैं तो वो लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ आपका जो भी फीडबैक हो इस वीडियो के बारे में, यानी ये जो क्लास चला है इस क्लास में क्या कमियां रह गई हैं, कैसी क्लास थी, जरूर इस बारे में आप लोग अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो फीडबैक है उसी के द्वारा हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग का फीडबैक ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक टीचर तभी सर्वश्रेष्ठ बन सकता है, श्रेष्ठ बन सकता है जब उसका विद्यार्थी उसकी कमियों को बताना शुरू कर देता है। ठीक है, क्योंकि जो किसी भी टीचर को अच्छी तरह से परखने कौन पढ़ सकता है? ना कोई प्रिंसिपल, ना कोई स्कूल, बल्कि एक स्टूडेंट ही है जो एक टीचर को अच्छी तरह से समझ सकता है और उसकी जो भी कमियां हैं, जो उसकी अच्छाइयां उसको अच्छे से बता सकता है। आई होप आप लोग अपने फीडबैक को जरूर देंगे जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।